Good morning students. Today I am going to start chapter 5 exponent, and in this chapter I will teach how to solve the exponent problems. पहले एक्सपोनेंट होता क्या है? वेन एवर वी आर मल्टीप्लाइंग द सक्सेसिव मल्टीप्लाइंग फॉर द नंबर्स देन वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ द पावर्स. जैसे अगर मैंने आपको बोला कि आपको 2 की मल्टीप्लाई जो है वो 7 टाइम्स करनी है, तो आप क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 उसको आप 7 टाइम्स तक लिखेंगे. तो उसको हम एक शॉर्ट में क्या लिखते हैं? 2 की पावर 7, जैसा मैंने आपको 6th स्टैंडर्ड में सिखाया था. तो जब हम उसकी 2 की पावर 7 लिख रहे हैं तो जो उसका 7 कहलाएगा, लाइक जो पावर लगेगी वो पावर कहलाती है, और जिसके ऊपर लगती है वो बेस कहलाता है. पावर को आप एक्सपोनेंट भी कहते हैं या इंडेक्स भी कह सकते हैं. जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, तो ये 2 की पावर इस तरीके से आप इसको 7 टाइम्स लिखेंगे. अब ये तो इसका एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होगा? 2 की पावर 7. तो इसमें ये पावर कहलाती है और ये बेस कहलाता है. जनरली हम इसे एक्सपोनेंट भी कहते हैं और इंडेक्स भी इसी को ही कहते हैं, ये जो पावर लगी हुई होती है. तो यहाँ पर हम ये सीखेंगे कि इनको कैसे सॉल्व किया जाता है. तो उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं. देयर आर, आपको क्या दिया जाएगा? क्वेश्चन में रेशनल नंबर भी दिए जा सकते हैं, साथ साथ इंटीजर्स भी दिए जा सकते हैं. रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं, a/b की फॉर्म में होते हैं, वो रेशनल नंबर्स कहलाते हैं. और इंटीजर्स क्या होते हैं ये आप लोगों को पहले ही पता है. जो पॉजिटिव निगेटिव होल नंबर होते हैं वो इंटीजर्स कहलाते हैं. तो यहाँ पर जैसे अगर आपको 2 रेशनल नंबर दिए गए हैं, एक की पावर सपोज कीजिए m है और एक की पावर n है, और उन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है और दोनों रेशनल नंबर सेम है. जैसे a/b है, a यानी कि 2, मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि ये 2/3 है, ये भी 2/3 है. तो यहाँ 2/3 की पावर 5 कर दी और यहाँ पे 2/3 की पावर 4 कर दी. तो जब भी ऐसा होता है कि दो बेस इक्वल होते हैं और उनकी पावर अलग अलग होती हैं और उनमें मल्टीप्लाई होती है, तो उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं. जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. अगर ऐसा हो कि दो बेस एक जैसे बेस हैं, सेम हैं, इक्वल हैं और उनमें डिवाइड हो रहा है, तो उनकी पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं. ईजिली सब्ट्रैक्ट तब होती हैं जब ये वाला नंबर ये वाले नंबर से छोटा होता है, बड़ा होता है सॉरी. और अगर ये छोटा होता है तो दूसरा फॉर्मूला है, उसको भी दिखाते हैं हम आपको. अगर ये वाला नंबर जो है, फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड वाले से छोटा होता है, तो ये पावर 1/, में करके सॉल्व होती हैं. 1/, और बड़े में से छोटा माइनस किया जाता है. अगर एक बेस के ऊपर एक पावर लगी है और उस पूरे की होल पावर लगी है, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई कर लेती हैं. इसी तरीके से अगर किसी रेशनल नंबर के ऊपर माइनस पावर लगी है, तो उसकी पावर प्लस बनाने का सबसे इजी तरीका है कि आपको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना है और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना है. यहाँ पर आपको ये सॉल्व करके दिखाया, इसलिए कन्फ्यूज़न हो रहा है. किसी भी नंबर की पावर, किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है. अगर किसी की पावर -1 दे रखी है, किसी रेशनल नंबर की या किसी फ्रैक्शन की पावर -1 दे रखी है, तो उसकी पावर प्लस बनाने के लिए न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर दीजिए और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर दीजिए. एक बार फिर से रिपीट करती हूँ मैं सारे फॉर्मूलेज. अगर दो बेस इक्वल हैं और उनकी मल्टीप्लाई हो रही है तो उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं. अगर दो बेस इक्वल हैं और वो डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं. अगर दोनों बेस इक्वल हैं और वो डिवाइड हो रहे हैं जिसमें पहली वाली पावर दूसरी वाली पावर से छोटी है, तो 1/, करके ये आपस में सब्ट्रैक्ट होती हैं. अगर एक बेस पर कोई पावर लगी और उस पूरे की होल पावर लगी है, तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई कर लेती हैं. अगर किसी रेशनल नंबर पर माइनस पावर लगी है, तो उसकी प्लस पावर बनाने के लिए डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर देते हैं. अगर किसी भी रेशनल नंबर या किसी भी इंटीजर या किसी भी नंबर की पावर 0 है, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है. अगर किसी रेशनल नंबर की वैल्यू पावर -1 है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर देते हैं, यानी कि उस नंबर को रिवर्स कर देते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. आपको क्या करना है? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन. आपको नीचे 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं और आपको इनको पावर नोटेशन फॉर्म में लिखना है, यानी कि ये कई टाइम्स लिखे हुए हैं और आपको इनको पावर फॉर्म में लिखना है. हम आपको कोई एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे, बाकी के एक्सप्लेन करेंगे. प्लस माइनस से यहाँ पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. ये अगर पॉजिटिव है तो इसके ब्रैकेट में पॉजिटिव नहीं आएगा, अगर ये यहाँ पर निगेटिव है तो इसके साथ ब्रैकेट में निगेटिव आएगा. तो हम आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं. सेकेंड नंबर का, इसमें -4/3 कितने टाइम्स लिखा है? 1 2 3 4 5 टाइम्स लिखा है.
लाइक दिस। ये आपका क्वेश्चन है और आपको इसको क्या लिखना है, पावर नोटेशन में लिखना है। तो देखो सारे बेस और सारे सेम है, ये भी 4/3 4/3 4/3 4/3 4 और सभी में माइनस है, यानी सब इक्वल हैं। तो 4/3 जो है माइनस के साथ है, तो हमने लिख लिया। और कितने टाइम्स लिखा है, 1 2 3 4 5, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी 5, और यही आपका आंसर है। जितने टाइम्स लिखा है उतनी पावर ऊपर लग जाएगी और वही आपका आंसर है। इसी तरीके से इसका सेकंड ये वाला क्वेश्चन देखिए, 5/7, तो इसमें 5/7 की पावर 4 हो जाएगी। और यहाँ पर -8 कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4 5 टाइम्स है, तो -8 की पावर 5 हो जाएगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। आपको इस बार सिंपल दिए गए हैं, मतलब सिंप्लीफाई करके दिया गया और इनको आपको पावर नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो पावर नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले नंबर्स को एलसीएम निकालेंगे और उसके बाद हम उसको आगे प्रोसीड करेंगे। हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखा रहे हैं। जैसे ये है 27/64 है, तो हमने क्या किया, रफ में 27 का एलसीएम निकाल लिया। तो 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा, क्योंकि हमें पता है 27 ऐसा नंबर है जो 3 से ही कट रहा है, यानी कि 3 की पावर 3 आ रही है। तो हम इस 27 को माइनस लगाए, तो देखो माइनस लगाएंगे, -3 इंटू -3 इंटू -3, यानी कि 3 टाइम्स लिख सकते हैं, वो हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, इधर 64। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है, 64 वैसे तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 की पावर काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगी। अगर आप 2 से 64 को सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 6 बनेगी। हमें 6 नहीं चाहिए, हमें ऊपर नीचे दोनों तरफ एक सी पावर रखनी है। तो हम 2 के बाद कौन सा नंबर आया, 4, 4 से करते हैं, तो 4 1 ज़ा और 4 6 ज़ा, 4 4 ज़ा और 4 1 ज़ा, यानी 64 को भी हमने 3 टाइम्स। हमने ये 4 सिर्फ इसीलिए लिया है ताकि हम ऐसा नंबर चूज़ कर सकें जिसकी पावर 3, क्योंकि यहाँ पे 3 की पावर 3 टाइम्स आ रही है, तो हमें नीचे भी पावर 3 ही बनानी है, इसलिए हमने 4 को चूज़ किया है। अगर आप लोग 64 को 2 से करेंगे बेटा, तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा, देन 2 1 ज़ा, 2 6 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा। तो देखो ये जो है ये 6 टाइम्स हो गई, यानी कि 2 की पावर 6 हो गई। तो एक तो 3 की पावर 3 हो जा रही, एक 2 की पावर 6 हो जा रही, दोनों पावर अलग अलग हो जा रही हैं, तो जो कि सही नहीं है, क्योंकि हमें तो एक ही पावर बनानी, इसलिए हमने 4 यूज़ किया। तो हम 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 × 4। तो इसका मतलब अगर आप इसे अलग अलग करके लिखना चाहें तो ऐसे लिखा जा सकता है, -3/4 -3/4 और -3/4, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये -3/4 कितने टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स, तो -3/4 की पावर 3, ये इसका पावर नोटेशन है। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वेरी इजी। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर। आपको क्या करना है, इनको रेशनल नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, यानी कि इनके ऊपर जितनी पावर्स लगी है उनको ओपन करके और फाइनल मल्टीप्लाई करके आपको आंसर बताना है। अगर जैसे यहाँ पे 2/3 की पावर 5 है, तो 2 को 5 टाइम्स लिखेंगे, 3 को 5 टाइम्स लिखेंगे, 2 की 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 की 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, और आपको बताना है, यानी इस तरीके से आपको फाइनल सॉल्व करके बताना है क्या आएगा। तो हम आपको यहाँ थर्ड क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं, -13/11 का। तो आपको क्या करना है, 13/11 पे 2 पावर लगी, यानी कि -13 की -13 से मल्टीप्लाई होनी है और 11 की 11 से मल्टीप्लाई होनी। देखिए 2 पावर लगी इसलिए 2 टाइम्स लिखा है। आप जब 13 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 169 मिलेगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। और 11 की 11 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 121 मिलेगा। और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो माइनस का साइन भी नहीं आएगा, इसलिए ये हमारा फाइनल आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर। आपको कुछ नंबर्स दिए हैं और आपको उनको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। आप देखेंगे बेटा सारे ही क्वेश्चंस के ऊपर -1 पावर लगी है, और मैंने आपको बताया कि -1 पावर लगी है, इसका मतलब आपको पावर को प्लस बनाना है। और पावर को प्लस बनाने का आसान तरीका क्या है, नंबर्स को रिवर्स कर देना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। जैसे अगर आपको ये दे रखा है -4 की पावर -1, तो हमने नीचे कंसीडर कर लिया 1 है, यानी कि ये ऐसे हमने कंसीडर कर लिया, एज्यूम कर लिया 1 है, दिख नहीं रहा, मान लिया। अब इसकी पावर प्लस करनी है तो क्या करेंगे, हम जो न्यूमरेटर है उसे डिनोमिनेटर बना देंगे, यही हमारा आंसर है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या बनेगी,
माइनस की 1/6। यहाँ पर क्या बनेगी 1/3 है, रिवर्स करोगे तो 3/1 हो जाएगा और 1 नेग्लेक्ट कर देते हैं, मानते नहीं हैं तो 3 आ जाएगा। 3/1 भी लिख सकते हो, गलत नहीं है क्योंकि रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है इसलिए। इसी तरीके से यहाँ पर 2/3 है तो क्या हो जाएगी माइनस के 3/2। बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द रेसिप्रोकल ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इसका रेसिप्रोकल बताना है। ये हमने आपको चैप्टर 2 में एक्सप्लेन किया है रेसिप्रोकल क्या होता है। इसमें आप यहाँ पर फिर से बता रहे हैं, नंबर्स को रिवर्स कर देना है और वही उनका रेसिप्रोकल है। जैसे 3/8 की पावर 4 है और इसका आपको रेसिप्रोकल पूछा जा रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना है और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना है। ये इसका रेसिप्रोकल है बस। इसके अलावा आपको इसमें कुछ नहीं करना है। सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे। अगर जिनके नीचे कुछ नंबर नहीं लिखा है तो आप वहाँ 1 कंसीडर कर लेंगे तो ये 6/1 हो जाएगा। तो आपका जो रेसिप्रोकल आएगा वो क्या आएगा 1/6 की पावर 7। मैं आपको दिखा दे रही हूँ इस तरीके से। जैसे ये है, देखो 6 की पावर 7 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, हम सपोज कर लो इसके नीचे 1 है तो 1 ऊपर 6 नीचे, इस तरीके से। क्लियर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो वेरी इजी। फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इन सब की वैल्यू बतानी है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो डायरेक्टली इसका आंसर क्या आएगा 1। किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो उसका आंसर 1 आता है। तो ये 1 हो गया, ये भी 1 होगी। यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा। ये है 4 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 0। 4 की पावर 0 यानी कि 1, बीच में प्लस है। 5 की पावर 0 यानी कि 1 और 1 कितना हो गया 2। ऐसे यहाँ देखो 6 की पावर 0 मल्टीप्लाई 7 की पावर 0, ये वाला पार्ट देखो। तो 6 की पावर 0 यानी कि 1 और 7 की पावर 0 यानी कि 1। 1 1 ज़ा 1। तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये भी बहुत ईजी है। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, एक्सप्रेस ईच एज अ रेशनल नंबर। आपको इनको सिंप्लीफाई करके इनको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। बहुत ज़्यादा इजी है। हमें क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दिया है उसको हम ओपन कर लेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 3/2 की पावर 4 है और मल्टीप्लाई 1/5 की पावर 2 है। तो आप क्या करेंगे 3/2 को 4 टाइम्स लिखेंगे इस तरीके से, और 1/5 की पावर 2 थी तो इसको 2 टाइम्स लिखेंगे और जो मल्टीप्लाई आएगी उसको आप कर देंगे। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81/2, 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 5 ज़ा 80, 85 ज़ा 400। यही आपका आंसर है। अगर कहीं पावर कैंसिल हो रही है तो आप उसे कैंसिल कर सकते हैं। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर -1/2 की पावर 5 है, यहाँ 2 की पावर 3 है। ये वाला पार्ट हम आपको करके दिखाते हैं। ये वो क्वेश्चन है बेटा, इसमें क्या करना है, -1/2 को 5 टाइम्स लिखना है, 2 को 3 टाइम्स और 3/4 को 2 टाइम्स। जितनी पावर लगी उतने टाइम्स आपको लिखना है। इस तरीके से हमने इसे लिख लिया है। अब जो कैंसिल होगा वो हम कैंसिल कर देंगे। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। इसके अलावा कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो ऊपर देखो आपके पास क्या बच रहा है, 1 1 ज़ा 1 1 ज़ा 1 1 ज़ा, यहाँ तो 1 ही है और 3 3 ज़ा 9, ये 3 है बेटा। 3 3 ज़ा 9 और नीचे आपके पास क्या बच रहा है, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 64। ठीक है। अब साइन देखो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, यानी कि ये हमारा फाइनल आंसर है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से आपके रूल स्टार्ट हो जाएंगे जो हमने आपको फॉर्मूलाज बताए हैं। देखो ये 4/6 की पावर 6 है और 4/9 की पावर -4 है। दोनों ही पावर सेम है, दोनों ही बेस सेम है। ये भी 4/9 है, ये भी 4/9 है और दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ डायरेक्टली पावर ऐड हो जाएंगी। तो आप अगर चाहें तो मैं इसे दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकती हूँ। एक इजी तरीका और है, अगर आप ये भूल जा रहे हैं तो आप क्या करें, आप इसको नोट कर सकते हैं कि कितने टाइम्स पावर है। जैसे 4/6 है, हमारा पहला काम क्या होता है, पावर को पॉजिटिव बनाना। अगर कोई पावर निगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बनाएं। और हमारे पहले वाले क्वेश्चन में क्या है, ये वाली पावर निगेटिव है। तो हमने क्या किया कि 4/6 तो ऐसे ही रहा, ये निगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाया। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, नंबर को रिवर्स कर देते हैं। यानी जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बना दो और जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना दो। वो हमने यहाँ पे किया। देखो यहाँ पावर -4 थी तो ये 4/9 था, इसको पलट दिया यानी 9/4 हो गया और पावर प्लस हो गई। ठीक है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपका सबसे पहला वर्क है कि पावर को आप पॉजिटिव बनाएंगे। अब 4/9 को हमने 6 टाइम्स लिख लिया
और 9/4 की पावर 4 है तो इसको हमने 4 टाइम्स लिख लिया। जो जो कैंसिल हो रहा है वो हमने कैंसिल कर दिया। 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4, 4 से 4, 9 से 9, 9 से 9, इस तरीके से 4 9 कैंसिल हो गए और 4 4 कैंसिल हो गए। तो हमारे पास क्या बचा, 2 4s बच रहे हैं और 2 9s बच रहे हैं, यानी 4/9 का स्क्वायर। तो 4 4 ज़ा 16 और 9 9 ज़ा 81, यही हमारा फाइनल आंसर है। अच्छा, सेकंड टाइप देखो, यहाँ पे क्या है, ये हम फॉर्मूले से करके दिखा रहे हैं आपको, जो हमने आपको फॉर्मूला बताया था। 4/3 की पावर -3 दे रखा है और एक तरफ 4/3 की पावर -2 दे रखा है। तो हम बेटा क्या करेंगे कि हमने क्या किया, पावर को पॉजिटिव बनाया। देखो ये -3 थी तो हमने इसको पॉजिटिव बनाया, हमने नंबर आपस में बदल दिए, 4/3 को 3/4 कर दिया। ऐसे ही ये 4/3 की पावर -2 है तो हमने इसको पॉजिटिव बनाया, 3/4 कर दिया, यानी कि ये भी 2 हो गया। अब क्या रूल था कि अगर बेस सेम हो और नंबर्स की मल्टीप्लाई होती है तो उनकी पावर आपस में ऐड हो जाती है, यानी कि 3 + 2 हो जाएगा ये। तो 3 + 2 कितना हो गया, 5, यानी कि 3/4 की पावर 5। यही तो रूल था कि a/b की पावर अगर m हो, जैसे यहाँ पे m = 3 है और a/b की पावर अगर n हो, m और n दोनों अलग अलग हैं इसीलिए लिए गए। देखो यहाँ 3 है यहाँ 2, तो m + n हो जाता है, तो इसी तरीके से 3 + 2 कर दिया, यानी कि 5 हो गया। तो 3/4 की पावर 5 हो गया। इसका मतलब क्या है कि 3 की 5 टाइम्स मल्टीप्लाई और 4 की 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आंसर आएगा। क्लियर है? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आपका बहुत सिंपल है। इसमें 2 क्वेश्चन केवल आपको ध्यान रखने वाले हैं, बाकी सब बहुत इजी हैं। देखो 5 की पावर -3 है, सबसे पहला काम है पावर को पॉजिटिव बनाना। तो 5 की पावर -3 है तो इसकी पावर पॉजिटिव बनकर क्या होगी, 1/5 की पावर 3। तो वही हमने किया है, 5 की पावर -3 थी यानी कि 1/5 की पावर 3। अब 1 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 1 की कितनी भी टाइम्स मल्टीप्लाई करो 1 ही रहता है, और 5 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई यानी कि 125। वेरी इजी। देखो इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, -3/4 की पावर -3 है। आपको पावर को पॉजिटिव बनाना है। यहाँ हम रूल लिखते जा रहे हैं साथ में कि a/b की पावर अगर -n है तो इसकी पावर प्लस बनाने के लिए b को a की जगह रख दिया और a को b की जगह रख दिया, पावर प्लस हो गई है, दिख रहा है। तो इसी तरीके से 3/4 है, -3 है तो क्या कर दिया, 4/3। जो साइन होता है वो वहीं रहता है, ऊपर ही रहता है वो, तो 4/3 हो गया। 4/3 की पावर 3, इसका मतलब क्या है कि इनकी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, -4 की -4 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 की 3 से, तो 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। अब देखो साइन माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो इसलिए माइनस आया है। क्लियर है? ऐसे ही यहाँ पर आपको करना है, पावर निगेटिव दे रखी है तो पहले पावर पॉजिटिव बनाएंगे। -3 की पावर -1 है तो इसको रिवर्स कर दो, इसके नीचे 1 सपोज कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, 1/3, तो ये आ गया। ऐसे ही 1/3 की पावर -1 है तो 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया बेटा। अब बचा -1/1, ऊपर -1 और नीचे 1, तो वही आ गया। इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन होगा आपका, पावर आपको पॉजिटिव बनानी है। 5/7 की पावर -1 है और 7/4 की पावर -1 है, तो ये 5/7 की जगह क्या हो जाएगा, 7/5, और ये क्या हो जाएगा, 4/7। तो वही हमने किया, पावर पॉजिटिव बना दी। अब क्या हुआ, 7 से 7 कैंसिल हो गया और 4/5 हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट देखो 5th नंबर का, 5 की पावर -1 है और -7 की पावर भी -1 है और पूरे की होल पावर -1 है। तो आपको क्या करना है, आपको पावर प्लस बनानी है। तो पहले क्या करते हैं, इसको बॉडमास के तरीके से सॉल्व करके देखिए। पहले अंदर का सॉल्व कीजिए, ब्रैकेट बाद में करेंगे, तो अंदर पहले पावर प्लस बनाओ। 5 की पावर -1 है, प्लस बनेगी तो 1/5 हो जाएगा। ऐसे ही 7 की पावर -1 है, प्लस बनेगी तो 1। ये 1 कैसे आ रहा है ये आपको पता होना चाहिए। हम 1 एज्यूम कर ले रहे हैं नीचे इस तरीके से, तभी तो रिवर्स हो रहा है ये। ध्यान रहे, यहाँ शो नहीं करते हैं अगर डिनोमिनेटर में 1 होता है, लेकिन एज्यूम कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया, एलसीएम लो इसमें, ये हमारी फ्रैक्शन बन गई, जैसे हम फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 7 5 ज़ा 35, तो 7 टाइम्स, और 7 5 ज़ा 35, ये 5, तो ये आ गया 2/35। अब इस पूरे की पावर -1 है, इसको भी प्लस बनाना है तो फिर से रिवर्स कर दो, तो ये हो गया 35/2। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा देखिए इसको ध्यान से।
4/3 की पावर -1 है और 1/4 की पावर -1 है, उस पूरे की पावर -1 है। तो पहले तो हमें अंदर वाला सॉल्व करना है। इसकी पावर प्लस बनाइए, तो इसकी पावर प्लस बनाने का मतलब 4/3 को 3/4 कर दिया। इसकी पावर प्लस बनाना है, देखो पावर -1 लगी है, इसलिए -1 सिर्फ हट जाती है, ध्यान रखना -1 सिर्फ हट जाती है नंबर पलट कर। लेकिन अगर इसके ऊपर कोई और पावर लगी होती, जैसे 4/3 की पावर -2 होती, तो हमारी पावर 3/4 की पावर 2 हो जाती, पावर प्लस में हो जाती। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर किसी भी डिजिट पर 1 पावर लगी होती है तो वो शो नहीं करते हैं, बस इसीलिए यहाँ लिख के नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए फ्रैक्शन की तरह। अब आ गया फाइनल आपका -13/4, इसकी पावर -1 है तो इसको भी प्लस बनाना है, तो इसको फिर से रिवर्स कर देते हैं 4/13, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।